हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 10th को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे पढ़ने को लेकर। तो हाँ, मैं बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर टीचिंग वीडियो लेकर आइए, कब आएंगे। तो आ गया हूँ मैं वापस बैक। वेलकम बैक टू माई सेल्फ आपके लिए, ठीक है, टीचिंग वीडियो लेकर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही इसकी खोज किसने करी, ट्रिग्नोमेट्री क्यों ज़रूरी है और पूरे सिलेबस में ये क्या रोल अदा करता है इसके बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करने, क्योंकि पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है बच्चों, कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। क्योंकि लगातार मैं वीडियो डालने वाला हूँ ताकि आपका हेल्प हो जाए और अच्छे से पढ़ाई हो जाए। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं कि आखिर है क्या। तो जिस तरह हमारा एक बॉडी पार्ट्स है ना, ये पूरा होल बॉडी है ना, और होल बॉडी का भी हाथ क्या है, एक पार्ट है। तो इसी तरह से पूरा अगर मैं होल बॉडी को मैथमेटिक्स मानूं तो ये पूरा होल बॉडी मैथमेटिक्स है और हमारा हाथ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स का पूरा एक ब्रांच है, यानी एक पार्ट है क्या, मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री। तो इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे कि दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने कुछ ही देर पहले लिख रखा है इसको, ताकि वीडियो के समय मैं लिखूंगा तो आपके टाइम लॉस ना हो, ठीक है। इसके लिए मैंने लिख रखा है और मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ही प्रीसियस है, आप वैसे वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए, दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है इन विच, जिसमें वी डील्स अबाउट, हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, एंगल के मेजरमेंट के बारे में, मतलब वो कितना डिग्री का एंगल है इसके बारे में पहले समझते हैं। एंड द प्रॉब्लम अलाइड विथ एंगल्स, और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उस मेजरमेंट ऑफ एंगल को लेकर, उसके बारे में समझते हैं, देखते हैं और साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। तो किसका, तो ट्रायंगल का, जो भी ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल होता है उसको ट्रायंगल में बांटते हैं, वो सब का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या है मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें एंगल्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात आता है इतने बड़े महान ट्रिग्नोमेट्री को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पी बाय एच, बी बाय एच, ये वो सबकी खोज किसने करी, जो इतने महान गणितज्ञ थे। तो इसकी खोज करी है दोस्तों कौन से, ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था क्या, हिप्पाकस। क्या नाम था, हिप्पाकस। हिप्पाकस नाम का एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज करी। कब खोज करी, तो इसकी खोज 180 से 125 बीसी पहले की थी, यानी 2nd सेंचुरी बीसी में इसकी खोज करी। इसीलिए इस हिप्पाकस नाम के ग्रीक मैथमेटिशियन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। यानी इसे अगर आपका कभी क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसे कहेंगे, तो आप किसका नाम लेंगे, हिप्पाकस चाचे का यही हमारे फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हुए। अब बात आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है हमारे दैनिक जीवन में और ये कितना वेटेज कवर करता है हमारे 10th और 12th में। तो 10th में दोस्तों मतलब 10 से तो 7 से 8 मार्क्स ये कवर करता है। अब 2023-24 के अकॉर्डिंग क्या रूल है वो तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, बट ये 7 से 8 मार्क्स के आसपास कवर करता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 12th की बात करें तो पूरे 12th में ये कैलकुलस का एक पार्ट है। अगर आप सोच रहे हैं IIT JEE के बारे में, तो दोस्तों इसको नज़रअंदाज मत करना, इससे बहुत अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये 45 मार्क्स अकेले कवर करता है, पूरे 100 मार्क्स का पूरा कैलकुलस बना देता है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और चीज़ों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में कि हिप्पाकस ने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया। तो हिप्पाकस ने बताया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। कितने हैं?
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं हम, और इस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल, जैसे कि मैंने बी को 90 डिग्री सपोज करा, ठीक है। पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही प्रकार के ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जब 90 डिग्री, तो ए और सी क्या होंगे, दो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, यानी ये दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ एंगल सी के बारे में, कोई भी एंगल जिसका मैंने एक थीटा नाम दे दिया। थीटा मतलब एंगल सी बोलिए या थीटा बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो थीटा बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो मैंने एंगल सी को कोई भी नाम, आप थीटा की जगह में गीता, रीता कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जोक सपाट, बट थीटा रखे, ठीक है। अब इस एंगल थीटा के लिए अब क्या होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा और कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो 90 डिग्री होता है ना दोस्तों, उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो एच तो फिक्स हो गया, आप इस एंगल को मानिए या इस एंगल को मानिए, 90 डिग्री तो यही बनने वाला। और ये जब 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस कभी भी अलग हो ही नहीं सकता। ये किसने कहा, पाइथागोरस चाचा ने ठीक है। तो हाइपोटेनस बदल ही नहीं सकता। तो अब बात आता है पी और बी किसको हम सपोज करें। तो जब एंगल सी को हमने थीटा माना, तो उसके मुंह के सामने कौन सा साइड आपको दिख रहा है, पक्का आप बोलेंगे कि सर ए बी साइड हमें दिख रहा है। तो ये जो ए बी साइड हुआ, यही क्या है, पी यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो बी सी साइड हुआ, वो क्या है, बी यानी बेस। अब बोलेंगे सर तो पहले तो बेस तो यही था, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे ही दिख रहा था। लेकिन अगर मैं सपोज कर लूँ ना, यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूँ कि इस एंगल ट्रायंगल के लिए इसको थीटा, तो बन जाएगा ये पी, क्योंकि इसके मुंह के सामने ये है और एक बचा बी, तो ये बन जाएगा बी, ठीक है। उसके एडजेसेंट साइड बन जाएंगे बी, और एच तो फिक्स होता है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अलग अलग एंगल के लिए पी बाय एच और बी बाय एच का वैल्यू अलग अलग होता है। तो हम बात कर रहे थे इस थीटा के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसी के बारे में अभी आपको समझाते हैं कि इस थीटा के लिए ये बन गया परपेंडिकुलर पी और ये बन गया क्या, 20 बी, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो सबसे पहला रेशियो है दोस्तों, उसका नाम है क्या पता है, उसका नाम है साइन। तो इसका पूरा नाम भी आप याद रखें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, SINE साइन, ठीक है। क्यों नाम मैंने याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पूछ देंगे कि बताइए तो साइन बराबर क्या होता है, SINE या SIN सिंपली, ठीक है, या SINY कुछ भी दे सकता है इस तरह से। तो क्या है कि आप NCERT के क्वेश्चंस में 8.1 में ट्रू फॉल्स में आप देखेंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए थे, इतने छोटे नहीं, इस बड़े बड़े नाम के लिए, ठीक है। इसीलिए कम से कम एक बार उसके पूरे नाम जानने होंगे आपको, ठीक है। तो देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन को इन शॉर्ट साइन SIN लिखते हैं, यानी ई छोड़ दिया, ठीक है। और इसको साइन थीटा बराबर बोलते हैं P बाय एच। तो याद रखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय एच। अब यहाँ देखते हैं इस थीटा के लिए, ठीक है, कि इस थीटा के लिए साइन किसको, P कौन बना, ये, और H कौन बना, ये। P कौन बना, AB, और H बना AC। इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर P बाय एच, यानी P हो गया AB, ठीक है, और H हो गया AC। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। तो कॉस थीटा का पूरा नाम है दोस्तों कोसाइन, COSINE, क्या नाम है, कोसाइन। अब इसे इन शॉर्ट कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है B बाय एच, ठीक है। उसी थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है थीटा, ठीक है, और इस थीटा का B कौन है, नीचे वाला BC, ठीक है, और H कौन है, ACH, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि थीटा के लिए B बाय एच जब होता है तो B कौन है, BC, तो मैं लिखूंगा यहाँ BC, डिवाइडेड बाय H कौन है, AC, तो लिखूंगा AC। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखने हैं साइन थीटा बराबर P बाय एच, कॉस थीटा बराबर B बाय एच। ये ABAC में इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। अगर ट्रायंगल दूसरा होगा तो यहाँ पर वैल्यू अलग अलग साइड का अलग अलग होगा, या फिर अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ 5/7 हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, जैसा उसका वैल्यू रहे, ठीक है। अब आता है टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो टेन थीटा का वैल्यू होता है दोस्तों P बाय B। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P बाय
बी। तो पी कौन सा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ए बी पी है, तो हम लिखेंगे ए बी, ठीक है। और बी कौन है, बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी। समझ आ गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। बोलिए एक बार, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, ठीक है। अब यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉसेक थीटा में, ठीक है। यानी कॉसेक थीटा किसको बोलते हैं, तो कॉसेक थीटा का पूरा नाम होता है कॉसेकेंट। क्या नाम होता है, कॉसेकेंट। और टेन थीटा का क्या नाम था, टेंजेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ठीक। अब कॉसेकेंट जो होता है उसका होता है एच बाई पी। कैसे आप याद रखेंगे, तो याद रखिए ये जो कॉसेक थीटा है ना दोस्तों, ये पूरी तरह से साइन के अपोजिट है। क्या है, साइन के अपोजिट, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, एच बाय पी। तो याद रखना आपके लिए इजी हो गया। यहाँ देखिए पी बाय एच का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल एच बाय पी होगा ना, तो यहाँ एच बाय पी लिखा हुआ है। क्लियर है। अब h बाई पी में क्या वैल्यू है, तो h क्या है, AC, तो इसीलिए हम यहाँ अगर वैल्यू लिखेंगे तो लिख देंगे AC डिवाइडेड बाय p का वैल्यू क्या है इसके लिए, तो AB है, तो यहाँ लिख देंगे AB। क्लियर है। अब आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का पूरा नाम होता है सेकेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है h बाय बी। क्यों, क्योंकि ये जो सेक थीटा है दोस्तों वो आपका कॉस थीटा का बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए इसे h बाय बी कहते हैं। कहे कि इसका है b बाय एच, तो इसका उल्टा क्या होगा, h बाय बी, इसीलिए यहाँ पर h बाय बी हो गया। क्लियर है। अब इसका वैल्यू भी लिख दीजिए। चलिए आप ही बताइए, h कौन है, AC, ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद b कौन है, b देखो तो BC, तो लिख दिया हमने BC। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कॉट थीटा, ठीक जिस तरह से ये सब आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, उसी तरह टेन का अपोजिट है कॉट, ठीक है। और कॉट का पूरा नाम क्या है, कॉटजेंट, कॉटेंजेंट। और कॉटेंजेंट का इन शॉर्ट हम कॉट कहेंगे। और कॉट थीटा का वैल्यू होता है b बाय पी। क्यों, क्योंकि टेन थीटा का था क्या, p बाय बी, इसीलिए इसका b बाय पी। क्लियर हो गया होगा। अब इसका वैल्यू बताइए। जब इसका वैल्यू इसके लिए b बाय पी बोलेंगे तो b कौन है, BC, और p कौन है, AB। तो हम लोग लिखेंगे ना BC बाय AB, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे BC बाय AB, ठीक है। तो यहाँ लिखिए BC बाय AB। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिफाइन करते हैं और किसको P बोलेंगे और किसको H बोलेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा। अगर मैं एंगल A के लिए बात करूँ, एंगल A के लिए, तो बताओ तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी साइन A बराबर क्या हो जाएगा। मैं एंगल A के लिए बात कर रहा था ना, इसलिए साइन A बराबर क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ना कि सर A के लिए बात किया आपने, तो P बाय H होता है इसका फॉर्मूला, है ना, P बाय H होता है। अब P जो हो गया इस थीटा के मुंह के सामने हो गया BC, इसीलिए P का वैल्यू BC डिवाइडेड बाय H, H तो फिक्स होता है, इसीलिए AC। अब आप समझ में आया आपको। अब यहाँ आप देखेंगे कि सर साइन थीटा यानी A के लिए BC बाय AC, और यहाँ साइन थीटा P के लिए AB बाय AC। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ हमने इस एंगल C के लिए लिखा था AB बाय AC, ठीक है, P बाय H। बट इस एंगल A के लिए जब बात कर रहा हूँ तब इस BC बन जाएगा P परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको पूरी तरह से समझ आ गया, क्योंकि H तो बदलता नहीं, इसीलिए AC नीचे सिंपली। तो अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे, ठीक है। आगे की वीडियो में बने रहिए, वहाँ हम 8.1 के ये सब सारे फॉर्मूलेज को देखेंगे और साथ ही सॉल्व करेंगे। ये सब सारा फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, लर्न कर लेना, और आगे के वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इस तरह के कितने कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो एक बार याद रखिए, बोलिए साइन थीटा बराबर P बाय H, साइन थीटा बराबर P बाय H, कॉस थीटा बराबर B बाय H, कॉस थीटा बराबर B बाय H, टेन थीटा बराबर P बाय B, टेन थीटा बराबर P बाय B, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर H बाय P, और सेक थीटा बराबर B बाय P, H बाय B, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर B बाय P। अब आपको अजीब सा लग रहा है ना, तो इसका एक क्या है, फॉर्मूला भी है। कैसे, तो अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं मालूम इतना सा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए साइन कॉस, ठीक है, टेन, इस तरह से लिख लीजिए, 3 गो साइन कॉस टेन आपने लिख लिया। और साथ ही लिखिए इसका P यानी पंडित
भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब देखिए साइन थीटा बराबर P बाय एच, यानी क्या हो गया, पंडित भोला प्रसाद, P B B P, और हरी हरी बोल यानी H H B। अब देखिए पूरी तरह से साइन थीटा बराबर P बाय एच, कॉस थीटा बराबर B बाय एच और टेन थीटा बराबर P बाय B। वैल्यू आ गया कि नहीं? इसीलिए अगर आपको याद नहीं आ रही है तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल करके आप इसे याद रख सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।